आराम देने के लिए, विश्राम देने के लिए समुद्र द्वारा प्रेरित होकर के मैनाक आते हैं। उनको सम्मान पूर्वक आदर करते हुए श्री हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तो देवताओं द्वारा भेजी हुई बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा आती हैं। सुरसा रास्ते में एकदम से खड़ी हो जाती हैं और वे कहती हैं कि देवताओं ने मुझे आहार दिया है, मेरे मुख में आए बिना आगे नहीं जा सकते तुम। श्री हनुमान जी महाराज इनसे साम दाम नीति के तहत माई कह करके थोड़ा सा मौका मांग रहे हैं, अवसर मांग रहे हैं। दाम नीति के तहत अपने शरीर देने की बात भी कह करके अवसर का मांग कर रहे हैं। माना कि आपको देवताओं ने आहार दिया है तो अच्छी बात है, मैं इस समय में श्री राम कार्य के लिए निकला हूं। श्री राम कार्य पूरा करके अर्थात माता श्री सीता जी की सुधि श्री राम जी तक पहुंचाने का मुझे अवसर दीजिए। मैं उनकी खबर श्री राम जी तक पहुंचा करके आपके मुख में आकर के प्रवेश करूंगा। मैं झूठ नहीं कहता हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे जाने दीजिए। लेकिन सुरसा ने माना नहीं। हो गए तो सुरसा घबरा करके एकदम से 16 योजन के मुख बना ली। श्री हनुमान जी महाराज तुरंत 32 योजन के हो गए। अब जैसे जैसे सुरसा मुख बढ़ाती है वैसे वैसे श्री हनुमान जी अपने शरीर को दुगुना करके दिखाते हैं कि आपकी आज्ञा को मैंने पालन कर दिया, आपकी आज्ञा पूरी हो गई, अब मुझे जाने दीजिए। बदन पैठे पुनि बाहिर आ गए और ताहि सिर नावा विदा मांगा। उन्हें सिर नवा करके हनुमान जी ने विदा मांगा। इसलिए पहले प्रणाम नहीं किए, बातें शुरू कर दिए। और जब उनकी परीक्षा में, उनकी बातों में आप खड़े उतरे, आप सही हुए, उन्होंने सुरन जेहि लागी पठावा। बुद्धि बात यह है कि उनके मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए, यही इनकी बुद्धि है। और बल ऐसा कहीं बातों से काम करना, कहीं शरीर से काम करना, कहीं बिल्कुल छोटा हो जाना, कहीं बिल्कुल बड़ा हो जाना। इसीलिए सुरसा ने ऐसी परीक्षा ली है। अब इन्होंने कहा, राम काज सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशिख देई गई सो, हरस चले ओ हनुमान। हरस चले ओ हनुमान। सुरसा देवी हैं। इन्होंने कहा कि राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। तुम बल बुद्धि के निधान हो, इसीलिए सब श्री राम कार्य आप करोगे। सो आशीष दे गई हनुमान, हरसी चले हो। राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। इन्होंने कहा आप बल और बुद्धि के खजाना हो, निधान हो,
इसलिए सब श्री राम कार्य को संपादित करोगे। संपाति ने कहा था, जो नाघई सतजोजन सागर बल हो और करई सो राम काज मति आगर बुद्धि भी हो। सुरसा ने भी कहा कि आप बल और बुद्धि के निधान हो, श्री राम कार्य सब आप करोगे। सब श्री राम कार्य में कौन कौन कार्य है, तो इसके बारे में गोस्वामी जी ने गीतावली सुंदरकांड 4 पद में वर्णन किया है। गीतावली सुंदरकांड 4 पद में, देखी दुर्ग विशेख जानकी, देखी दुर्ग विशेख जानकी जानी रिपुगति आऊ। देखी दुर्ग विशेष जानकी जानी रिपुगति आऊ। किला देखना है, विशेष रूप से माता श्री सीता जी का दर्शन करना है और शत्रु क्या चाहता है ये भी जानना है। सुरसा ने कहा, सब श्री राम कार्य आप कर ले जाओगे, मेरा आशीर्वाद है। और ऐसा कह करके वह चली गई। हरसि चले हनुमान, हनुमान जी यहां पर ठहरे हुए थे, इसलिए यहां से हरसि माने प्रसन्नता पूर्वक चले। सुरसा देवी हैं, देवताओं द्वारा भेजी गई थी, इन्होंने आशीर्वाद दिया है, इनका वचन अवश्य सत्य होगा। श्री हनुमान जी प्रसन्न हैं। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, निशिचर एक सिंधु मह रही, निशिचरी एक सिंधु मह रही, करि माया नभ के खग गई, करि माया नभ के खग गई। निशिचरी एक सिंधु मह रही, एक निशिचरी सिंधु मह माने समुद्र में रहती हैं। करि माया नभ के खग गई, माया करके नभ के खग गई, नभ माने आकाश के पक्षी को पकड़ लेती हैं, गहई माने पकड़ लेती हैं। निशिचरी एक सिंधु मह रही, आकाश के विघ्न सुरसा है, तो जल के विघ्न यह निश्चरी है, सिंका है, और थल के विघ्न लंकनी है। गोस्वामी जी महाराज सुरसा, लंकनी और त्रिजटा का नाम तो लिए, लेकिन इसका नाम नहीं लिए। क्यों? तो इसलिए कि वह तीनों श्री राम कार्य में सहायक हुई है। सुरसा, लंकनी, त्रिजटा श्री राम कार्य में सहायक बनती हैं, परंतु यह जो सिंहिका है यह तो बिल्कुल सहायक नहीं है, श्री राम विरोधी हैं, श्री राम भक्त को नाश करने वाली हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने इनका नाम नहीं लिया। गोस्वामी जी श्री राम विरोधी होने के नाते इसका नाम नहीं लिए। यह हिरण्यकश्यप की कन्या है, यह हिरण्यकश्यप की कन्या है, विप्रचीति दैत्य की स्त्री है, पत्नी है। विप्रचीति दैत्य की पत्नी है। नमुची, राहु आदि असुरों की माता है ये।
हनुमान बाहु के 21 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बाहु पीर राहु मातु ज्यों पछारी मारिए। बाहु पीर राहु मातु ज्यों पछारी मारिए। यह राहु की माता है। यह निशिचरिए एक सिंधु मह रही, करि माया नभ के खग गहई। ये छाया ग्रहणी है, माया करके आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती हैं। खग माने पक्षी, ख माने आकाश, ग माने जो गमन करे। अच्छा, ये निश्चरी हैं, इसलिए निश्चर को नहीं पकड़ती है, अन्य जीव जंतुओं को पकड़ती हैं। निश्चर लोग भी इसी रास्ते से आते जाते हैं, उसमें से एक को भी नहीं पकड़ती। प्रश्न ये है कि लंकनी त्रिजटा सुरसा, तो लंकनी त्रिजटा और यह जो है अभी सिंका, इन सब के साथ एक एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। नाम लंकनी एक निशिचर, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और निशिचर एक सिंधु मार रहा है। इन तीनों के साथ एक एक शब्द का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है, लेकिन सुरसा के साथ एक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। सुरसा के साथ एक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि ये तीनों अपने अपने काम में एक हैं। ये तीनों अपने अपने काम में एक है, इनकी समता के दूसरी नहीं है। जैसे कि यह निश्चरी जो है सिंह का, माया जानने में केवल यही एक है, इसके जैसी दूसरी नहीं है। छाया पकड़ के खींच लेती है, छाया पकड़ के खींच लेती है, यह अपने कार्य में एक है। लंकिनी भी अपने कार्य में एक है, लंकिनी भी अपने कार्य में एक है। जो लंका में आए हुए चोर को पकड़ करके भक्षण कर जाती है, इनके समान दूसरी कोई निश्चरी नहीं है। और जहां तक त्रिजटा की बात रही, तो त्रिजटा के जैसी वही एक ही है, उनके जैसी भी दूसरी कोई नहीं है। कहिए कैसे? तो श्री राम चरण में उनकी भक्ति है। लंका में रह करके, उन निश्चरियों के बीच रह करके, जो स्वाभाविक है सखी सहेली बहन दीदी आदि बन करके सब मिलती जुलती हैं, सबके साथ रहकर भी वह श्री राम भक्ति में, विवेक में और व्यवहार कुशलता में निपुण है। राम चरण रति निपुण विवेका, इनकी समता के भी दूसरी नहीं है। जो अपने स्वप्न के माध्यम से श्री किशोरी जी को किस प्रकार से सांत्वना देती हैं, समय समय पर उन्हें समझाया करती हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने इन तीनों के साथ एक एक शब्द रखा। नाम लंकनी एक, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, निशिचरी एक, सिंधु मर एक। लेकिन सुरसा में एक पद इसलिए नहीं दिया क्योंकि सुरसा जो अहिन के माता है, एक नहीं दो है। सुरसा सांपों की माता है, तो सर्पों की माता, नागों की माता कद्रु भी है। तो उनके लिए नहीं कहा जा सकता केवल एक ही नागों की माता है, सर्पों की माता है। इसलिए उनके लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं किया गोस्वामी जी ने।
यह सिंह का राहु की मैया हिरण्यकश्यप की बेटी विप्रचेती की पत्नी। तो यह विप्रचेती की पत्नी है। ये बड़ी मायावनी है, जल के भीतर रहा करती है और भीतरे से देखा करती है कौन आकाश से जा रहा है, छाया पकड़ लेती है और खींच लेती है। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तिन्ह कई परिछाही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कई परिछाही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, गगन माने आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ते हैं, आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ते हैं, जल बिलो की तिन्ह कई परिछाही, जल में पानी में तिन्ह कई परिछाही बिलो की उनकी परिछाया देखती हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, महाराज सुग्रीव ने हनुमान जी को बताया था कि समुद्र में एक छाया ग्राहिनी रहती हैं, उनसे बच के रहना। तो जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव बड़े शरीर वाले और जंतु छोटा शरीर वाला। जीव जिसका शरीर बड़ा हो और जंतु जिसका शरीर छोटा हो। तो प्रश्न ये उठता है कि जंतु से इसको क्या पेट भरता है जो जंतु को खा जाती है? इसका उत्तर यह है कि जंतु से पेट तो नहीं भरता है, लेकिन इनकी माया की प्रबलता है कि जंतु भी इनसे नहीं बच सकता, जंतु को भी पकड़ के मुंह में रख लेती है। जीव चराचर जंतु समाना। अच्छा, असुरों को देवताओं से चीड़ है, असुरों को देवताओं से चीड़ है, दुश्मनी है, और देवताओं की छाया होती नहीं है, देवताओं की छाया होती नहीं है। तो सिंहिका सोचती हैं कि देवता कभी छद्म वेश से वेश बदल करके यदि ये पक्षी बन करके, छोटे से जंतु कीड़े बन करके उड़कर लंका में जाना चाहें तो मुझसे नहीं बच सकते देवता, मैं पकड़ करके खा जाऊंगा। इसीलिए वे जीव जंतु में से किसी को नहीं छोड़ती हैं। गह इच्छा सक सोन उड़ाई, गह इच्छा सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। गहई छाह सक सो न उड़ाई, छाह गहे माने छाया पकड़ लेती है, सो न उड़ाई सक, सो माने वह उड़ नहीं सकता। यही विधि सदा गगन चर खाई, यही विधि माने इसी प्रकार से हमेशा गगनचर को खाती है, जलचर को नहीं खाती। क्यों? जलचर तो उसके पास है ही, उसको पता है कि जलचर तो हमारे पास है ही। गगनचर आकाश में उड़ने वाले को खाती है। अच्छा, तमाम पक्षियां हैं, तमाम जंतु है, उनको नहीं पता है कि ये सिंका है, राक्षसनी है, उड़ते हैं, उसको पकड़ के खा जाती है। यही विधि सदा गगनचर खाए। अच्छा, रावण ने इसको
उत्तर समुद्र में ही रखा है। रावण ने इसको उत्तर समुद्र में ही रखा है, न पूरब न पश्चिम न दक्षिण, क्योंकि उधर से उसको उतना डर नहीं है जितना डर उत्तर से है। इसलिए उत्तर तरफ रखा है और कह रखा है कि सुनो, कोई भी बच ना पावे, सबको पकड़ के खा जाना। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, सोई छल हनुमान कह कीन्हा। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, हनुमान जी के साथ उसने वही छल किया। कपि तासु कपट तुरत ही चिन्हा, कपि श्री हनुमान जी ने उसके कपट को तुरंत पहचान गए। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। करी माया नभ के खगहई, माया और यहां शब्द है छल, दोनों पर्यायवाची है। सिंहका ने श्री हनुमान जी के साथ वही छल किया, पकड़ लिया छाया को। हनुमान जी ने उसके कपट को तुरंत पहचान गए, क्योंकि पहले से मालूम था उनको। और हनुमान जी ऐसे बुद्धिमान है कि इनको मालूम न भी हो तब भी पहचान लिया करते हैं, क्योंकि काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। काल नेमि कली कपट निधानु, काल नेमि ये क्या है? कलयुग ही काल नेमि है, जो कपट के खजाना है। तो हनुमान जी महाराज क्या है? नाम महाराज है, सुमति है, बुद्धिमान है और समर्थ भी है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने उसके कपट को तुरंत पहचाना। अरे ये तो वही है जिसने छाया पकड़ पकड़ के बहुतों को खाया है। हनुमान जी महाराज ताहि मारी, मारुत सुत बेरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। ताहि मारी मारुत सुत बेरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। बीरा मारुत सुत ताहि मारी, मति धीरा बारिधि पार गयो। अथवा तो बीरा मति धीरा मारुत सुत ताहि मारी, बारिधि पार गयो। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं। पवन के आगे, वायु के आगे किसी का तंत्र मंत्र नहीं चलता है। आज भी ओझा लोग, झाड़ फूक करने वाले लोग, शावर मंत्र के सहारे में रहने वाले लोग मंत्र पढ़ करके क्या करते हैं? फूंक मारते हैं। मंत्र पढ़ दिए, फूंक दिए। तो ये सत्य है। मंत्र पढ़ करके फूंक दिए तो फूंकने से वो मंत्र का प्रभाव वहां लागू हो गया। यहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं पवन पुत्र है, भला इनके पास किसकी माया लग सकती है? किसका छल कपट लग सकता है?
हनुमान जी महाराज उसके मुख में प्रवेश हुए हैं और उनके मर्म स्थान को विदीर्ण करके चीर करके हनुमान जी महाराज बाहर आ गए। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है, अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री हनुमान जी महाराज ने पैर से मार करके उसे समाप्त कर दिया है, पैर से मार करके समाप्त किया है। अलग अलग रामायण में अलग अलग मारने की बात कही गई है, इसीलिए गोस्वामी जी ने केवल इतना ही कहा कि ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। श्री हनुमान जी के आगे किसी की माया काम नहीं करती है। उठी बहोरी की निस बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। कोई हनुमान जी को जीत नहीं सकता। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के पार पहुंचे, कोई थकान नहीं, कोई श्रम नहीं, एक बार भी लंबी सांस नहीं लिए। रास्ते में जैसे कि सुरसा सिंका का सामना भी करना पड़ा, इसके बाद भी हनुमान जी को कोई थकान नहीं। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके उस पार उतरते हैं और उस पार ऐसे टहलने लगते हैं जैसे कोई कार से उतर करके, गाड़ी से उतर करके प्लेटफार्म पर घूमते हो, वैसे हनुमान जी महाराज टहलने लगे। कोई थकान नहीं, कोई श्रम नहीं, क्योंकि हनुमान जी महाराज मारुत सुत हैं, पवन पुत्र हैं। और जिसके शरीर में पवन वायु जितनी मजबूती से हो, वह व्यक्ति उतना ही अधिक मजबूत होता है। पवन के वायु के कमजोर पड़ने पर ही मनुष्य का शरीर कमजोर होता है। शरीर के सारे यंत्र संचालित है वायु से, वायु के द्वारा संचालित है, बिना वायु से चलेगा ही नहीं। और सत्य तो यह है कि बिना वायु के कोई नहीं चलने वाला है। जड़ गाड़ी है वो भी नहीं बिना वायु के चलती है, बिना पवन कोई चलता ही नहीं। और ये पवन मानो प्राण वायु है। अच्छा, बाबा ने जड़ को भी ईश्वर में देखा तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि जड़ को भगवान में क्यों देख रहे हैं, उसमें तो कोई प्राण चेतना नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा जो चल रहा है सब में चेतना ही तो है। बिना हवा के, बिना पवन के कौन चलता है? कोई नहीं चलने वाला है। हनुमान जी महाराज समुद्र पार उतर गए हैं। तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंच रिक मधुलोभा। तहां जाई देखी बन शोभा, तहां जाई देखी बन शोभा। तहां जाई माने वहां जाकर के वन की शोभा को देखा हनुमान जी ने। अरे वाह, बड़ा सुंदर वन है हो, समुद्र के किनारे बड़ा सुंदर वन है। और मधु लोभा, मधु के लोभ से चंचरीक गुंजत, मधु माने मकरंद रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज वनचर हैं, वन में रहने वाले। जो जहां रहने वाला होता है उसके अनुरूप वह वातावरण प्रदेश में विदेश में पाता तो उसका मन खुश हो जाता है। अब हम लोग महल मकान में, बिल्डिंग में रहने वाले कहीं जाते हैं तो पहले देखते हैं कि महल कैसा है, ये मकान कैसा है, ये देखते हैं ठीक है कि नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज वनचर है, इसलिए जैसे उन्होंने देखा वन, मन खुश हो गया। अरे वाह, यहाँ भी वन बहुत सुंदर है हो। तहां जाए देखी वन शोभा, भंवरे की गुंजार। और इतना ही नहीं, नाना तरु फल फूल
सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। नाना तरु, नाना तरु माने अनेक वृक्ष हैं, और कोई भी वृक्ष बिना फल फूल के नहीं है, ये भी ध्यान देना है। नाना तरु माने अनेक वृक्ष हैं, सभी में सुहाए माने सुंदर फल फूल पत्ते लगे। किसी में फल ही फल नजर आ रहा है, तो किसी में फूल ही फूल नजर आ रहा है, तो किसी में पत्ते ही पत्ते नजर आ रहे हैं, और किसी में फल फूल दोनों हैं, किसी में फल पत्ते दोनों हैं। खूब अच्छा लग रहा है। अच्छा, रावण का आदेश है संपूर्ण असुर जातियों के लिए कि लंका की सीमा में जो वन प्रदेश है उसका नुकसान कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी असुर फल तोड़ के नहीं खाएगा, गिरा हुआ फल मिल जाए भले खा लेना, नुकसान नहीं करना, तोड़ना नहीं, शोभा बनाए रखना। रावण जाता है पुष्पक विमान से, जहां जहां जिस प्रदेश देश विदेश में जाता है, जिस लोक लोकांतर में जाता है, वहां के पेड़ पौधे को बढ़िया बढ़िया देके उखाड़ के ले आता है। लंका के वन प्रदेश में लगवा रखा है। अच्छा, यहाँ के वन वाटिका बाग को इतना सजा रखा है, इतना संवार रखा है, यहाँ के वन वाटिका बाग के रहने वाले पशु पक्षी को भी मौज है। हाँ, उनके ऊपर कोई आतंक नहीं है, किसी असुर की हिम्मत नहीं है कि यहाँ के पशु पक्षी को पकड़ के खा जाए। ये सब बाहर से लाकर खाओ, घर के मत उजारो, नगर की शोभा बनाए रखो, ये रावण का आदेश है। नहीं तो ऐसे दुष्ट लोग, इनके बीच में इतना बढ़िया वन प्रदेश नहीं रहता, इतना बढ़िया फल फूल पेड़ पौधे और पशु पक्षी नहीं दिखते। हनुमान जी महाराज को बड़ा अच्छा लगा, ये तो बहुत बढ़िया है। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। तो हनुमान जी महाराज को अच्छा लगा तो एक आध फल खा लिए होते, कहा नहीं। हनुमान जी महाराज का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है कि हम माता श्री सीता जी के दर्शन किए बिना जल के एक घूंट नहीं पी सकते, तो फल कैसे पाएंगे। हनुमान जी महाराज को बहुत अच्छा लगा इन पशु पक्षियों को देख करके। स्वाभाविक है, अपने सजातियों को देख करके अच्छा लगता ही है, स्वजाति अच्छे लगते हैं। रावण का आदेश है जिसको जो खाना पीना होगा बाहर से लाना, तुम चले जाओ भारत में जितना चाहे उजार के ले आओ, कोई हानि नहीं है, पर यहाँ कुछ नहीं उजारना। कहूं महिष मानुष धेनु खर कर निशाचर भच्छा, ये सब बाहर से पकड़ पकड़ के लाते, यहाँ का नहीं। अब हनुमान जी महाराज घूमते हुए विचरते हुए, अब श्री हनुमान जी महाराज घूमते हुए विचरते हुए उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहां तो चला आया, कोई नगर दिखता नहीं है, कहाँ है नगर, कोई नगर नहीं दिख रहा है। इतना घना जंगल है कि नीचे से कोई नगर दिखता ही नहीं। तब श्री हनुमान जी ने सोचा कोई पर्वत यदि मिल जाए तो पर्वत से मैं देखूं कि कहाँ क्या है। शैल विशाल देखिए आगे, तापर धाये चढ़े भय त्यागे। शैल विशाल देखिए आगे, एक विशाल शैल को पर्वत को आगे देखा।
तापर धाये चढ़े भय त्यागे। भय त्यागे तापर धाई चढ़े। भय छोड़ करके तापर माने उस पर्वत पर, धाई माने दौड़ करके चढ़ गए। शैल विशाल देखिए आगे। वैसे इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि अरिष्ट नाम का पर्वत है, परंतु गोस्वामी जी ने हनुमान बाहु 23 में इसे कहा है कि ये सुबेल पर्वत है। हनुमान बाहु 23 में सुथल सुबेल भाल बैठी के बिचारी है। सुथल सुबेल भाल बैठी के बिचारी। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे हैं तो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, सूर्यास्त होने वाला है, और इसलिए हनुमान जी महाराज इस पर्वत पर बैठ करके विचार करेंगे। ये विशाल पर्वत है। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि 3 कूट है, 3 कूट है। सुबेल कूट है, नीलकूट है, सुंदरकूट है। तो नीलकूट पर लंका बसी है, सुंदरकूट पर अशोक वाटिका है, और ये सुबेल कूट है, खाली है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो वन हनुमान जी ने देखा है समुद्र के किनारे पर्वत के नीचे वाला वन है, और पर्वत के ऊपर वाला वन अलग है। तो शैल विशाल देखिए कागे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। हनुमान जी महाराज दौड़ करके चढ़ गए। बानर लोग 2 तरह से मकानों पर, पेड़ों पर चढ़ते हैं। एक तो दौड़ करके चढ़ते, एक कूद करके चढ़ते हैं। कौतो कूद चढ़े कपि लंका, कभी कूद लेते हैं, कभी दौड़ करके चढ़ जाते हैं। ये 2 गति है बंदरों की। हनुमान जी महाराज ने यह नहीं सोचा कि यह शत्रु की नगरी है, हो न हो यहाँ पर रक्षक लोग बैठाए हो, हम घिर जाए, इस बात को नहीं सोचा, अथवा कोई विघ्न करे, कुछ नहीं सोचा हनुमान जी ने। ऐसा वर्णन है कि यहाँ पर काल को रावण ने रख रखा है। रावण जब काल को जीत करके लाया तो उसको इसी पर्वत बांध के रख दिया, इसी पर्वत पर बांध करके रख दिया, और कहा सुनो, जो कोई इधर से आवे पर्वत से, उसको मार डालना, खा जाना, मार डालना। ये काल देवता है। तो रावण काल देवता को जीत करके ला करके यहां पर रख दिया। अब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उसको बंधन से मुक्त कर दिया, जाओ तुम आज से आजाद हो जाओ, जाओ, काहे के यहां बंदी में पड़े हुए हो। अब कोई बंधा हुआ प्राणी हो, उसको कोई मुक्त कर दे, खोल दे, तो वह कितना खुश होगा। कवितावली सुंदरकांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बेग जीत्यो मारुत, बेग जीत्यो मारुत, प्रताप मार तंड कोटि, कालऊ करालता, बड़ाई जीत्यो बाबा। हनुमान जी महाराज बेग से जीत लिए पवन को, बेग जीत्यो मारुत, प्रताप मार तंड कोटि, और प्रताप से सूर्य को जीत लिए, तथा करालता भयंकरता में काल को जीत लिए, और बढ़ने में बावन भगवान को जीत लिए। ऐसे हनुमान जी महाराज बड़ाई जीतो बावन। मान लो उस पर काल था तो हनुमान जी को देखे खुदे डर गया, ये कौन काल आ गए, ये तो महाकाल है। तो तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। हनुमान जी महाराज निर्भय होकर के चढ़ गए। कुछ संत लोग ऐसा कहते हैं, टीकाकारों ने लिखा है कि ब्रह्मा जी के 5 सिर हो गए थे, शंकर जी के 5 सिर तो है ही, तो ब्रह्मा जी के 5 सिर हो गए थे। तो इसी सुबेल पर्वत पर श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के उस 5वें सिर को अलग कर दिया था, काट दिया था,
तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस पर्वत पर जो कोई आएगा उसका सिर फट जाएगा। लेकिन हनुमान जी इन सब बातों से कोई चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को सबका वरदान है, हनुमान जी को कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। भगवान शिव ने भगवती श्री पार्वती जी की ओर देखा कि श्री पार्वती जी बहुत चकित हो रही हैं कि उस पर्वत पर काल था अथवा ब्रह्मा जी के श्राप था, तो हनुमान जी को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, उमान कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। उमान कछु कपि कई अधिकाई। भगवान शिव के जगह कोई और वक्ता होते तो हनुमान जी की बड़ी तारीफ करते, बहुत बड़ाई करते, लेकिन यहाँ श्री शंकर जी वक्ता है और हनुमान जी की बड़ाई करना मानो अपनी बड़ाई करना है, और अपनी बड़ाई करना यह शोभनीय नहीं होता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। उमान कछु कपि कई अधिकाई। हे उमा, इसमें बानर की कोई अधिकता नहीं है। ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। बड़ बानल ही जारी सकई खल तू। सुनु माता शाखा मृगा, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाहि परम लघु ब्याल, खाहि परम लघु ब्याल। ये श्री राम जी का प्रताप है जो इतना बड़ा कार्य करके दिखा देता है। प्रभु प्रताप और सहज संकारन, बांकुरा बाली सुत बंका। श्री राम जी के प्रताप में वो सामर्थ्य है कि बड़ा से बड़ा कार्य बहुत आसानी से, सहजता से, सरलता से हो जाता है। यदि श्री राम जी के प्रताप हृदय में हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। समुझ राम प्रताप कपि कोपा। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेई देखी। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहे न जाए यति दुर्ग विषेखी। कहे न जाए यति दुर्ग विषेखी। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। गिरि पर चढ़ी, पर्वत पर चढ़ करके तेहि उसने लंका देखी। किसने? हनुमान जी ने। पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने लंका देखी। कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। अति विषेखी दुर्ग कहीं न जाई। अति विषेखी माने अत्यंत विशेष रूप से विचित्र। दुर्ग माने किला है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हनुमान जी महाराज जैसे सुबेल पर गए, एकदम से आमने सामने दिखना शुरू हो गया। आगे लंका कांड में हम लोग श्रवण करेंगे। इसी सुबेल के शिखर पर जब श्री राम जी सुग्रीव की गोद में सिर रख करके लेटेंगे, यहीं से नील शिखर के ऊपर जो
रावण का नृत्यशाला है, नाच गान का जो स्थान है वह दिखाई देगा। श्री हनुमान जी महाराज ने पर्वत पर चढ़ करके देखा लंका को। अरे वाह, खूब सुंदर लंका है। ये तो सोने की ही लंका है, सोने मणि की लंका है। यहां ईंट पत्थर नहीं है, यहां पर ईंट पत्थर सरिया गिट्टी मोरंग सीमेंट नहीं है, तो कहा यहां तो सोना मणि है। सोई मैदान बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। और किला का बनाओ, दुर्ग का बनाओ तो बड़ा विचित्र है। ऐसा बनाव है किले का, यदि कोई चींटी भी चाहे कि किला पर चढ़ करके उस पार हो जाए तो संभव नहीं उसके लिए। कहिए क्यों? क्योंकि नीचे वाला भाग पतला है, ऊपर वाला भाग चौड़ा है। तो यूं जाकर के ऐसे हो गया, चींटी चढ़ेगी तो गिर जाएगी दम से नीचे। पक्षी यदि जाना चाहे तो पक्षी को राक्षस लोग पकड़ के मार डालेंगे। तो दुर्ग अति विचित्र है, अति विषेखी है। दुर्ग 7 प्रकार के होते हैं, महाभारत में वर्णन है, मनु जी ने भी लिखा है। यहां पर 7 दुर्ग पाए जा रहे हैं। धनव दुर्ग, मही दुर्ग, आव दुर्ग, वार्चतमे बवा, नृदुर्ग, गिरि दुर्ग वा, समाश्रित्य वशित्यपुरम। दानव दुर्ग, दानव दुर्ग का मतलब क्या होता है? निर्जल भूमि। निर्जल भूमि भी नगर के चारों तरफ रहना, यह दुर्ग ही है। दूसरा, दलदल भूमि। दलदल भूमि भी रहना नगर के चारों तरफ, नगर के चारों तरफ भी दुर्ग है। जैसे मान लो निर्जल भूमि है, पानी ही नहीं मिलेगा। और दूसरा है दलदल भूमि। दलदल भूमि में कोई पार नहीं कर सकते जल्दी। हाँ। तीसरा है जल की खाई, चारों तरफ जल की खाई, ये तीसरा दुर्ग है। चौथा दुर्ग है पर्वत। पांचवा दुर्ग है चतुरंगनी सेना। छठवां दुर्ग है किला, जो शहर दीवारी कहते हैं, जो बाउंड्री जिसको कहते हैं, छर दीवारी कहते हैं, कोट। तो निर्जल भूमि 1, दलदल भूमि 2, जल की खाई 3, वन प्रदेश 4, पर्वत 5, चतुरंगनी सेना 6 और किला, ये 7 दुर्ग है। इन 7 दुर्ग से लंका राजधानी सुरक्षित है। निर्जल भूमि, दलदल भूमि, जल की खाई, वन, पर्वत, चतुरंगनी सेना और किला। यहां पर 5 प्रत्यक्ष है, 2 गुप्त है। दलदल भूमि, निर्जल भूमि गुप्त है। दलदल भूमि, निर्जल भूमि गुप्त है, लेकिन 5 प्रत्यक्ष है। जैसे अति उतंग जलनिधि चहुपासा। अति उतंग जलनिधि चहुपासा, ये क्या है? जल दुर्ग है। तहां जाई देखी वन शोभा, तहां जाई देखी वन शोभा, वन दुर्ग है। शैल विशाल देखिए का आगे, पर्वत दुर्ग है, गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग है, शैल विशाल देखिए का आगे। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गनई, करि जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चौदिशी रक्षही। ये है नर दुर्ग। नर दुर्ग है ये। कनक कोट विचित, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट कर परम प्रकाश, ही किला है, कोट है। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा किला को, तो सोचा कि यह तो सब प्रकार से अगम्य है। प्रथम समुद्र, फिर वन,
फिर पर्वत, फिर किला, चतुरंगनी सेना। वाह, रावण तो लंका को बहुत सुरक्षित कर रखा है। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, खच्चर, मल, भट, इस प्रकार से इन सातों को लगा रखा है नगर की रक्षा में। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, खच्चर, मल और भट। हनुमान जी सोचते हैं कि लंका में प्रवेश करना तो बड़ा कठिन है। न ऊपर से, न नीचे से, न बीच से, कहीं से भी प्रवेश कर नहीं पाएंगे। हर द्वार पर सैनिक तैनात है, तथा उत्तर द्वार पर खास करके लंकनी वहां बैठी है, जो बिल्कुल सावधानी पूर्वक नजर गड़ाए बैठी है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। किसी भी द्वार से प्रवेश करना संभव नहीं लग रहा है। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। अति उतंग, अति उतंग माने अति ऊंचा है। जलनिधि चहुपासा, चहुपासा माने चारों तरफ सागर है। कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक माने सोने की किला है जो परम प्रकाशित है। अच्छा, जो जितना बड़ा दुष्ट होता है, जो जितना बड़ा दुष्ट होता है, वह उतना ही ज्यादा सशंकित रहता है, लोगों से डरता रहता है, क्योंकि वह दुष्टता किए रहता है, लोगों को सताए रहता है, मारे रहता है। इसलिए वह निश्चिंत नहीं रह सकता। वह जहां सोता है वहां भी बड़ी सुरक्षा का प्रबंधन पहले करा लेता है। कहीं सुरक्षा में कमी आए तो उसको नींद नहीं आ सकती, भय के मारे। तो अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। खाई सिंधु गंभीर अति, चारु दिश फिरियाव। चारों तरफ से समुद्र ही तो खाई है, कहीं से कोई आ नहीं सकता। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा, यतना घना। चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथि, चारुपुर बहुविधि बना। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा, यतना घना। कनक माने सोने का कोट है, सोने की किला है जो बड़ा ही विचित्र है। मणिकृत माने मणि से जड़ित है। सुंदरा यतना घना, घना माने समूह। सुंदर आयतन है, आयतन माने लंबा चौड़ा महल भी बना है। चौराहा, बाजार, राजमार्ग, गली, ये सब सुंदर है, जो लंकापुरी के चारों तरफ बहुत प्रकार से बनाव बना है। हनुमान जी महाराज सुबेल पर्वत से एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज सभी देखे हुए वस्तुओं का वर्णन कर रहे हैं, जो इस छंद में पूरा वर्णन है। सबको वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी आखिरी में कहेंगे इस छंद में कि इन सबको मुक्ति मिलने वाली है। इसलिए मैं एक एक करके इन सब के नाम गिना करके कथा सुना रहा हूं।
तो आज प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।